लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश लर्नर्स, इस वीडियो में आप देखेंगे और सीखेंगे लीगल फ्रेजल वर्ब्स। ऐसी फ्रेजल वर्ब्स जो लॉ प्रोफेशन में यानी कि कोर्ट रूम में या फिर लीगल फाइल्स पढ़ने के लिए आपको और भी हेल्प करेंगी। तो अगर आपने इंग्लिश को, अपनी लीगल इंग्लिश को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मीनिंग होता है रिजेक्ट कर देना ऑफर को या फिर किसी भी रिक्वेस्ट को। अगर मान लीजिए कोई भी ऑफर, कोई पार्टी, सामने वाली पार्टी आपके लिए कोई ऑफर रखती है, आपके वकील साहब उसे टर्न डाउन कर देते हैं या फिर आप उसे टर्न डाउन कर देते हो, यानी कि आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। एग्जाम्पल समझते हैं। द कोर्ट टर्न डाउन हिज बेल एप्लीकेशन, यानी कि कोर्ट में जज साहब ने उसकी एप्लीकेशन यानी जो बेल एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम आप ये नहीं कहेंगे कि जज साहब ने या फिर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आप कह सकते हो टर्न डाउन कर दिया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक ओवर। टेक ओवर का मीनिंग होता है एज्यूम कंट्रोल, यानी किसी पे, किसी चीज पे कंट्रोल ले लेना है, जैसे कि कंपनी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू मैनेजमेंट टुक ओवर द कंपनी लास्ट ईयर, यानी कि मैनेजमेंट टीम ने लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया या फिर कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो आप ऐसे कह सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फ्रेजल वर्ब, सेट असाइड। सेट असाइड का बेसिकली मीनिंग होता है निर्णय को रद्द करना या फिर annul और कैंसल अ डिसीजन। मान लीजिए कोई डिसीजन बनाया गया, ये मान लीजिए लोअर जुडिशरी में जज साहब ने कोई डिसीजन दिया, आपने उसके लिए अपील फाइल की और अपील में जाके क्या हुआ, हायर जुडिशरी ने क्या किया, जो लोअर जुडिशरी का डिसीजन था उसे क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, यानी कि उससे निर्णय को रद्द कर दिया। एग्जाम्पल समझते हैं। द हाई कोर्ट सेट असाइड द लोअर कोर्ट्स ऑर्डर, यानी हाई कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश जो है वो रद्द कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। अगर ये फ्रेजल वर्ब्स आपको आते होंगे तो आप कोर्ट रूम के अंदर जब अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए खड़े होंगे या फिर फाइल पढ़ रहे होंगे तो कितनी आपको हेल्प करने वाले। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज रूल आउट। रूल आउट का बेसिकली मीनिंग होता है एलिमिनेट कर देना, किसी विकल्प को असंभव मानना। एलिमिनेट एज एन ऑप्शन और पॉसिबिलिटी, रूल आउट कर देना। कहते हैं ना कि यार ये पॉसिबिलिटी है, ये काम हो सकता है, इसको रूल आउट कर दो, नहीं ये हो ही नहीं सकता, रूल आउट कर दो। किसी पॉसिबिलिटी को, किसी काम को या फिर होने वाली पॉसिबिलिटी, बेसिकली हम इसके लिए यूज करते हैं होने वाली पॉसिबिलिटी को। एग्जाम्पल, द कोर्ट रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट। कोर्ट ने कहा कि भैया समझौते की संभावना को खारिज कर दिया, यानी कोर्ट ने समझौते की संभावना को कहा कि भैया ये हो ही नहीं सकता है, तो उसे कहते हैं रूल आउट। ये वो वाला रूल नहीं है कि भाई डिसीजन देने वाला रूल आउट नहीं है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। बट उससे पहले इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर करना ना भूले। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ फ्रेजल वर्ब। फिफ्थ वन इज ऑप्ट आउट ऑफ। ऑप्ट का बेसिकली मीनिंग होता है, यहां लिखा ही है, चूज करना। टू चूज नॉट टू पार्टिसिपेट, ऑप्ट आउट ऑफ। देखो ऑप्ट का मीनिंग होता है चूज करना, आउट ऑफ का मतलब होता है नॉट टू पार्टिसिपेट, भाग ना लेने का निर्णय लेना। ही ऑप्टेड आउट, उसने क्या चूज किया कि वह आर्बिट्रेशन में भाग नहीं लेगा, उसने मध्यस्थता की शर्त से बाहर रहने का निर्णय लिया। तो ऑप्ट मीन्स चूज करना, आउट ऑफ मतलब कि ये जो चीज है, ये निर्णय है, इससे बाहर रहने का निर्णय। I hope you have understood the fifth one. Let's move on to the sixth one. The sixth one is lay down. Lay down का मीनिंग होता है to state a rule or principle, यानी नियम या सिद्धांत निर्धारित करना, lay down करना। अब कहते हैं ना कि जज साहब ने कोर्ट के अंदर, मान लीजिए जज साहब को फिर बना देते हैं, जज साहब ने कोर्ट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स को ले डाउन किया, यानी कि उन्हें निर्धारित किया।
एग्जाम्पल समझते हैं। द एक्ट लेज डाउन, एक्ट क्या करता है, निर्धारित करता है द प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। मान लीजिए ये कंपनी है, इस कंपनी को आप वाइंड अप कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोसीजर होगा उसको ले डाउन करेगा, कौन करेगा, ये एक्ट करेगा। तो ले डाउन का मीनिंग होता है कि निर्धारित करना, से नियम या सिद्धांत को निर्धारित करना। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ वन, हैंड डाउन। हैंड डाउन का मीनिंग होता है निर्णय सुनाना। ओके, जज साहब हैं, कोर्ट के अंदर जज साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना निर्णय सुनाया, यानी कि हैंड डाउन किया। तो ऑफिशियली, अब देखिए आप कहोगे गिविंग वर्डिक्ट, अब आप कहोगे सर लास्ट मीनिंग में तो आपने वर्डिक्ट भी बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। हाँ, वर्डिक्ट बताया था, वर्डिक्ट होता है निर्णय। बट अगर आप कहते हो ऑफिशियली निर्णय को अनाउंस करना इंग्लिश के अंदर, तो उसे आप कहोगे हैंड डाउन। द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड डाउन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑफिशियल निर्णय सुनाया, इट्स फाइनल वर्डिक्ट। देखिए आगे ना वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मीनिंग होता है निर्णय, हैंड डाउन मीनिंग होता है उसको सुनाना। ओके, ऑफिशियली अनाउंस करना, वर्डिक्ट तो हो गया निर्णय, उसको ऑफिशियली अनाउंस करने को आप कहोगे हैंड डाउन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय सुनाया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वर्डिक्ट मींस निर्णय और हैंड डाउन मींस सुनाना या फिर ऑफिशियली सुनाना। तो निर्णय सुनाना क्या हो गया, हैंड डाउन द वर्डिक्ट। तो आप इसको जोड़ सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ वन, गो ओवर। गो ओवर का मीनिंग होता है ध्यानपूर्वक जांचना, यानी कि रिव्यू या फिर एग्जामिन करना केयरफुली। अब इसे आप कहोगे सर अपील में जब कोई चीज आती है उसे गो ओवर किया जाता है, आप कहोगे सर गो थ्रू कर सकते हैं। देखो गो थ्रू का मीनिंग होता है कि आप फर्स्ट टाइम में किसी चीज को अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम है तो आप गो थ्रू करोगे, बट अगर उसे आप रिव्यू कर रहे हो, रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना, एग्जामिन करना, तो उसे आप गो ओवर करोगे। द सीनियर लॉयर वेंट ओवर, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ओके, वेंट ओवर द एविडेंस अगेन, आ गया ना वर्ड अगेन। तो गाइस ऐसे ही वर्ड्स आपको सीखने होंगे अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हो। लॉयर्स के लिए एडवोकेट बनने तक का जो अच्छा सफर होता है, यानी कि अच्छे एडवोकेट बनने का सफर होता है, वो वर्ड से होके जाता है। यानी कि लॉयर्स अपने वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी, अपनी बोलने की क्षमता से ही पहचाने जाते हैं। तो प्लीज लर्न दीज वोकैबुलरी, दीज वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ वन, फॉलो अप ऑन। फॉलो अप ऑन का मतलब होता है कि परसू और चेक द प्रोग्रेस। अब किसी मामले में प्रोग्रेस कैसी चल रही है उसे आप चेक कर रहे हो, आप फॉलो अप कर रहे हो। फॉलो अप सिर्फ फॉलो अप नहीं होगा, फॉलो अप ऑन होगा फ्रेजल वर्ब, किसी मामले की प्रगति देखना या फिर आगे बढ़ाना। द लॉयर फॉलोड अप, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है, फॉलोड अप ऑन द क्लाइंट्स एप्लीकेशन स्टेटस, यानी वकील ने ग्राहक के आवेदन की स्थिति देखी, तो कैसी स्थिति चल रही है, एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो देखा। द लॉयर फॉलोड अप ऑन द क्लाइंट्स एप्लीकेशन स्टेटस। लेट्स मूव ऑन टू द 10th वन, एंटर इनटू। एंटर इनटू का मीनिंग होता है टू बिगिन अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। अब मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है, अब इसमें दो पार्टी हैं, वो दो पार्टी इसको साइन करेंगी, तो इन दोनों पार्टी ने क्या किया, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई, एंटर इनटू हो गई। टू बिगिन अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, किसी अनुबंधन के, अनुबंध नॉट अनुबंधन, अनुबंध के में प्रवेश करना। द पार्टीज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट फॉर सेल, यानी कि पक्षों ने बिक्री के लिए समझौता किया। लेट्स मूव ऑन टू द 11th वन, बट उससे पहले मैं आपको एक बार फिर रिमाइंडर दिला देता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज लाइक करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें पंप करते रहें, यानी कि हमें प्रोत्साहन देते रहें, ताकि हम ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और किसी और टॉपिक पे जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आप जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द 11th वन, 11th फ्रेजल वर्ब, लीगल फ्रेजल वर्ब। ड्रॉ अप मीन्स टू प्रिपेयर अ लीगल डॉक्यूमेंट। जब भी ये डॉक्यूमेंट है, इसे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और ये लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल है, तो उसे आप क्या करोगे, ड्रॉ अप करोगे भाई। क्या करोगे, ड्रॉ अप। ड्राइंग होती है ना, तो बट से ड्रॉ अप मीनिंग होता है प्रिपेयर अ लीगल डॉक्यूमेंट, कानूनी दस्तावेज तैयार करना। द एडवोकेट ड्रू अप, सेकंड फॉर्म हो गई, ड्रू अप अ न्यू लीज एग्रीमेंट, वकील ने एक नया पट्टा समझौता तैयार
किया। तो आप इंग्लिश वाले समझ जाएंगे हिंदी में लीज को पट्टा कहते हैं, और हिंदी वाले समझ जाएंगे पट्टे को इंग्लिश में लीज कहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक आसानी हो गई है। तो लेट्स मूव ऑन टू द 12th लीगल फ्रेजल वर्ब, कैरी आउट। आपने कैरी ऑन तो बहुत सुना होगा, कैरी ऑन मतलब चलो भाई मूव ऑन, चलते रहो। बट कैरी आउट का मीनिंग होता है टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट समथिंग, यानी ड्यूटीज या फिर इन्वेस्टिगेशन, उसे कैरी आउट करना कहते हैं, यानी कोई कार्य या फिर जांच करना। द पुलिस कैरीड आउट अ थोरो मीन्स डिटेल्ड, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने पूरी जांच अच्छे से डिटेल में की। कैरीड आउट, पास्ट टेंस, कैरीड आउट। ओके, I hope you have understood. Let's move on to the 13th. Breakdown. Breakdown means to separate into parts for analysis. यानी कि अब मान लीजिए ये बड़ा पीस है, अब इसको हम छोटे छोटे पीस के अंदर, छोटे पीस के अंदर क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ताकि पार्ट्स को अच्छे से एनालाइज किया जा सके। द लॉयर ब्रोक डाउन, अगेन पास्ट टेंस, द लॉयर ब्रोक डाउन जजमेंट इनटू की पॉइंट्स। मान लीजिए जजमेंट आया है, जजमेंट पैराग्राफ्स के अंदर है, पर लॉयर्स ने क्या कहा, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पॉइंट करके उसे ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन मीन्स सेपरेट थिंग्स इनटू पार्ट्स फॉर बेटर एनालिसिस। लेट्स मूव ऑन टू द 14th वन, बैक आउट ऑफ, टू विथड्रॉ फ्रॉम एन अग्रीमेंट और कमिटमेंट, किसी समझौते या प्रतिबद्धता से हट जाना, बैकआउट हो जाना। द कंपनी बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि जो डील थी, जो उन्हें डील थी, उससे कंपनी ने बैकआउट कर लिया, यानी कि वो उससे पीछे हट गई। तो आपने देखा ये वीडियो के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स है। इन वर्ड्स को, इन फ्रेजल वर्ब्स को याद करने के बाद अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। लेट्स मूव ऑन टू द 15th वन, एडहियर टू। देखिए एडहियर का मतलब होता है किसी चीज से लग के रहना। मैंने ये डॉक्यूमेंट क्यों बना दिया, आई एम सॉरी। ओके, किसी भी चीज से लग के रहना, यानी उससे चिपक जाना। टू फॉलो अ रूल, ओके, लॉ और अग्रीमेंट, किसी कानून, नियम या समझौते का पालन करना, यानी उससे चिपक के रहना, अडहियर करके रहना। एग्जाम्पल समझते हैं, ऑल पार्टीज मस्ट अडहियर टू, यानी कि वो उससे लगे रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। अडहियर टू द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स रखी गई हैं उस टर्म्स से सब अडहियर, यानी कि उसका सब पालन करेंगे, उसे कहते हैं अडहियर टू। ओके, सभी पक्षों को अनुबंध की शर्तों का पालन करना होगा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने देखा, क्या देखा, 15 लीगल फ्रेजल वर्ब्स। ये फ्रेजल वर्ब्स कहां काम आएंगी, कोर्ट के अंदर, कहां काम आएंगी, लीगल डॉक्स को पढ़ने में, कहां काम आएगी, आर्ग्यूमेंट देने में, और कहां काम आएगी, ओवरऑल टू बी एंड गुड, टू बी, जस्ट अ मोमेंट, टू बी अ गुड एडवोकेट। अगर आपको एक अच्छा एडवोकेट बनना है तो ये फ्रेजल वर्ब्स के बहुत काम आने वाली है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिव्यू जरूर डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।